नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति कथा विधि में बहुत बहुत स्वागत है। कन्या पूजन करते समय ध्यान रखें ये बातें। जिस भी दिन आप कन्या पूजन करने वाले हैं, आपको उससे एक दिन पहले कन्याओं को उनके घर जाकर सम्मान के साथ आमंत्रित करना है। ध्यान रहे कि आपको 9 कन्याओं समेत एक बालक को कन्या पूजन के लिए आमंत्रित करना है, जिन्हें भैरव भैया माना जाता है। जब ये कन्याएं कन्या पूजन के दिन घर पर पधारती हैं, तो आपको सबसे पहले दूध या पानी से उनके हाथ और पैरों को धोना है। इसके बाद आप कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। इसके बाद कन्याओं के लिए तैयार किए गए आसन पर उन्हें बिठाएं। अब कन्याओं को तिलक और अक्षत लगाएं। फिर उनके हाथों में कलावा बांधें। इसके बाद आप इन कन्याओं की आरती करें। आरती करने के बाद आप कन्याओं के समक्ष भोजन परोसें। अब माता रानी का नाम लेकर कन्याओं को भोजन का सेवन करने के लिए अनुरोध करें। इस बीच यदि किसी कन्या की थाली में भोजन खत्म हो जाता है, तो पुनः उनकी थाली में भोजन परोसें। कन्याओं के भोजन करने के बाद उन्हें उपहार भेंट करें। अब उनकी विदाई करते समय कन्याओं और एक बालक से अपनी भूल चूक की क्षमा मांगे। इसके बाद उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। इन सब नियमों को करने के बाद ही नवरात्रि कन्या पूजन पूर्ण माना जाता है। कन्या की उम्र नवरात्रि में कन्या पूजा में कन्या यानी 2 से 10 साल की उम्र की लड़कियों को ही बैठना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि में कन्या भोजन के लिए 9 अंक सही माना जाता है, लेकिन लोग अपने हिसाब से इस संख्या को बढ़ाते या घटाते हैं, जो गलत नहीं है। अब 9 कन्याएं ही क्यों? इसकी वजह यह है कि 9 कन्याओं की देवी के 9 रूप मानकर पूजा की जाती है। साथ ही कन्या पूजन के समय टीका लगाकर उनके हाथों में रक्षा सूत्र अवश्य बांधें। कन्या को क्या उपहार दें? कन्या पूजन के दिन कन्याओं को फल जरूर देने चाहिए। अपनी श्रद्धा अनुसार पूजन में ही देवी माँ को अर्पण किए गए फल कन्याओं को देने चाहिए। लाल रंग को वृद्धि और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ है, तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं। इसके साथ ही लाल रंग मां की पोशाक का रंग होने के कारण भी बेहद शुभ माना जाता है। कन्या पूजन एवं भोजन में एक मिठाई अवश्य शामिल करें। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल न कर सकें, तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता का भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं।